Namaste. My name is JVN Pallavi Jankar from the Department of Naturopathy and Yoga Science from Jyoti Vidyapith Women's University. So today we are discussing about BNY's third year syllabus. The subject is modern diagnosis. So why we study about the modern diagnosis? Diagnosis mean आप सिंपली समझ सकते हो कि diagnosis का मतलब होता है कि हम किसी भी पेशेंट को क्या बीमारी है, उसको क्या इश्यूज है, क्या डिजीज है, उन चीजों को डायग्नोस करना या उस चीज को डिफाइन करना कि what is the exact issue and what is the exact disease of a patient. So for this we use modern diagnosis. Okay, in this subject we have in first unit we have a topic examination of patient. In this topic हम पढ़ेंगे कि हम एक पेशेंट को किस तरह से एग्जामिन कर सकते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर स्टेजेस होती हैं, उसके कई मेथड्स होते हैं, कई स्टेजेस होते हैं जिनको क्लियर करके हम एक प्रोविजनल फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं. सो हियर अब इसके अंदर अपना पहला टॉपिक आ जाता है अप्रोच टू ए पेशेंट. अप्रोच टू ए पेशेंट का मतलब आ जाता है कि आप एक पेशेंट को किस तरह अप्रोच करने वाले हो, किस तरह उसके साथ कनेक्टिविटी बनाने वाले हो, क्या आप इनिशियली आप उसके साथ क्या आपकी फॉर्मेलिटीज होंगी, क्या चीजें आप करने वाले हो. तो इसके अंदर हम जनरली करते हैं इंस्पेक्शन हो गया और हमारा पैल्पेशन हो गया एंड इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, परकशन एंड दीज आर द 4 फॉर्म्स जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम हमारे पेशेंट को अप्रोच करते हैं. इसके अंदर एक चीज बहुत जरूरी होती है जो होता है कि हमें हमारे पेशेंट को बहुत ही कंफर्टेबल फील कराना होता है, हमारा उसके साथ जो सराउंडिंग होता है उसको एकदम फेवरेबल, एकदम फ्रेंडली, हम डॉक्टर जो होता है उसको एकदम फ्रेंडली लगना चाहिए, इन्वायरमेंट एकदम कंफर्टेबल लगना चाहिए. सो इन फर्स्ट टॉपिक वी स्टडी अबाउट हाउ वी अप्रोच टू ए पेशेंट. देन नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री टेकिंग एंड केस शीट राइटिंग. एज वी कैन सी कि हम जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है, जब हम देखते हैं कि अदर डॉक्टर्स को भी जब हम देखते हैं वो पेपर लेके बैठते हैं जिसके अंदर वो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं जैसे जैसे पेशेंट बोलता जाता है. तो वही चीजें इसके अंदर आ गई कि हिस्ट्री टेकिंग मतलब उस पेशेंट की हमें कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है, उसका पहले बीमारी कब से रही है, कितना टाइम से है, क्या कभी घर में किसी को थी और अगर इसने कभी थी तो कहीं और से क्या ट्रीटमेंट लिया है, और इन चीजों की जानकारी को एक केस शीट के अंदर आपको मेंशन करना एंड दैट इज केस शीट राइटिंग. केस शीट सबकी अपनी अलग अलग होती है, किसी के पास 10 पेज, किसी के पास 20 पेज एंड इट डिपेंड्स ऑन द योर प्रॉब्लम ऑल्सो कि अलग अलग डिजीज की भी शीट लंबी होती है, किसी की छोटी होती है. ठीक है, तो इसके अंदर अपन कहते हैं कि जो भी पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे वो हमें केस शीट के अंदर हमें पूरा सीरियली हमें उसे मेंशन करना है. जैसे उसके अंदर जितने कॉलम होंगे, पर्टिकुलर कॉलम्स होते हैं, उनके अंदर आपको ऑप्शन दिया जाता है, इसके अंदर आपको इस चीज के बारे में पूछा गया है, उस चीज को वहीं आपको फिल करना है. नेक्स्ट इज सिम्टोमेटोलॉजी. सिम्टोमेटोलॉजी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ सिम्टम्स. पेशेंट के सिम्टम्स क्या उसकी स्टडी के बारे में आता है. नेक्स्ट आ जाता है एग्जामिनेशन ऑफ वाइटल डाटा. वाइटल डाटा क्या होता है, एक रेगुलर हमारा चेकअप होता है जिसके अंदर हमारा ब्रीदिंग रेट मान लो, पल्स रेट मान लो, हार्ट रेट मान लो, हमारा बॉडी टेम्परेचर, ये सारी चीजें होती हैं. इन सारी चीजों को एग्जामिन करना इज कॉल्ड वाइटल डाटा. नेक्स्ट आता था इंपॉर्टेंस ऑफ हाइट, वेट एंड एब्डोमिनल विड्थ. अब इसके अंदर आता है कि आपको इस चीज की कहाँ जरूरत पड़ती है. जब हम किसी पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, हम किसी पेशेंट की डिजीज के लिए अगर हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं तो हमें उसकी हर छोटी से छोटी चीज को जानना बहुत जरूरी होता है. जिसके अंदर हमारी कुछ डिजीज ऐसी होती है जिनके अंदर पेशेंट की हाइट का, पेशेंट की वेट का, एब्डोमिनल वेट का, इन सबका बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत इफेक्ट होता है. इस वजह से हमें इन चीजों का भी एग्जामिन करना या फिर इन चीजों को भी पढ़ना, समझना, इन चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है. इसीलिए यहाँ पे टॉपिक है इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, क्योंकि इन चीजों की बहुत रिक्वायरमेंट पड़ती है. नेक्स्ट इज जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन. जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में एज यू कैन सी जिस तरह अपन ने पेशेंट को अप्रोच किया था, पेशेंट को अप्रोच करते रहे, अपन ने उसको इंस्पेक्ट किया है, जो चीजें की हैं वही जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में कि आपका स्किन का कलर कैसा आ गया, बहुत सी चीजें आ जाती है जो हम एक एग्जामिन फिजिकली हम उसको क्या एग्जामिन कर सकते हैं, वो किस तरह से बैठ रहा है, क्या उसका पोस्चर है, टेढ़ा है, सीधा चल रहा है, उसकी रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई है, जो हम फिजिकली उसको देख के एग्जामिन कर सकते हैं. दैट इज जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन. नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट, बैक, स्पाइन एंड जेनिटल्स. बहुत सी डिजीज होती है जिनके अंदर हमारी स्पाइन का बहुत बड़ा रोल होता है और मोस्ट ऑफ द जो भी हमें बैक से प्रॉब्लम, सर्वाइकल से प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं वो हमारे अपर बॉडी और लोअर बॉडी में जो लिम्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मेनली होती हैं सिर्फ और सिर्फ स्पाइन के कारण. अब इसके
अंदर आ गया ब्रेस्ट। फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना भी जरूरी हो जाता है, फीमेल्स के अंदर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेदर में। बैक आ गया, बैक एंड स्पाइन, इट्स कंप्लीट स्पाइन आ गई, बैक इज ओनली लोअर बैक, जेनाइटल्स इज ऑल ओवर अबाउट योर जेनाइटल एरिया, जेनाइटल ऑर्गन्स, योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हमें उन चीज़ों का एग्जामिनेशन भी करना ज़रूरी है ताकि हम एक डिजीज़ तक एग्जैक्टली हम किसी पेशेंट की जो भी इसकी कंप्लेंट्स है उस सब चीज़ों को समझते हुए, इन सब चीज़ों को एग्जामिन करते हुए हम उस डिजीज़ को पर्टिकुलरली पकड़ पाए। फिर आ जाता है सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। इसके अंदर क्या आ जाता है, जब सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, जब ये नाम आ रहा है तो इसके अंदर एक नाम आ रहा है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक इज ऑल अबाउट द सिस्टम। हमारी बॉडी में 12 सिस्टम है, ओके। उन सब चीजों को एक एक करके उन सब चीजों का चेकअप करना, उनका सबका एग्जामिनेशन करना। जिसके अंदर पहला क्या गया, एब्डोमिनल। एब्डोमेन के अंदर क्या आ जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हम मोस्ट ऑफ द डिजीज जो हमारी शुरू होती है, इनिशियल होता है हमारी बॉडी में, जो पहला रोग लगता है वो हमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से ही लगता है, एब्डोमेन के अंदर क्रिएट होता है। फॉरेन बॉडी या फिर मॉर्बिड मैटर जो होते हैं वो सब जब एक्यूमुलेट होते हैं तो इन सब के कारण हमारा पहला जो डिजीज या फिर जो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन होता है किसी डिजीज के लिए, वो एब्डोमेन होता है। सेकेंड आ गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी हमें हमारी जो हार्ट की हेल्थ होती है उस सिस्टम के बारे में एग्जामिन करना होता है, ठीक है। फिर हो गया रेस्पिरेटरी, हमारा जो भी लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लंग, ट्रेकिया, डायफ्राम, इन सब के बारे में हम एग्जामिन करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारा कौन सा सिस्टम, रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम के अंदर आ जाता है हमारा यूरिन एक्सक्रीशन, हमारे किडनी के बारे में जितनी भी एग्जामिनेशंस होती हैं उन सब के बारे में हम सिस्टम के अकॉर्डिंग हम उनको एग्जामिन करेंगे। फिर आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा हो जाता है नर्वस सिस्टम का पार्ट, जिसके अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको मैन एग्जामिन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा लोकोमोटर आ गया, उसके बाद में आ गया एग्जामिनेशन ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट, ENT आ गया। इन सब के अंदर आ जाएगा कि हमें पेशेंट को सिस्टमेटिकली उसके ईयर, उसकी नोज, उसकी आई साइट, उसकी सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं। इट मीन्स हमें उसकी छोटी से छोटी चीज़ को एग्जामिन करना होता है। फिर आएगा गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इसके अंदर मोस्टली फीमेल्स का आता है। गायनिकोलॉजिकल के उसको जो भी स्त्री रोग होते हैं उसको एक जनरली जैसे बुखार हो गया, कहीं पेट दर्द हो गया, इन सब से हटके जो एक सिर्फ जेनाइटल पर्टिकुलर उस ऑर्गन के लिए ही जो डिजीज होती हैं उन चीज़ों का एग्जामिनेशन करना, ये सब आ जाता है गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में। फिर लास्ट में आ गया प्रोविजनल डायग्नोसिस। जब ये सारी स्टेजेस अपन कंप्लीट कर लेंगे, ये जितनी भी फॉर्मेलिटी, जितने भी ये मेथड्स हैं, इन सबको जब अपन कंप्लीट करेंगे उसके बाद में हम किस चीज़ में पहुंचेंगे, एक फाइनल जो डायग्नोसिस होता है जिसको प्रोविजनल डायग्नोसिस। इसका मतलब अब इतनी सारी स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद में हमारे पास एक कंप्लीट डिजीज का डायग्नोसिस हम कर लेंगे, ओके। देन नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके अंदर हमारे सेकेंड यूनिट के अंदर आ जाता है रूटीन एंड स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस, ओके। इसके अंदर आ जाता है, जैसे हमने फर्स्ट वाले में पढ़ा एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, इसके अंदर आगे कि हमने एक डिजीज का कैसे एग्जामिन करना है, किस किस मेथड से करना है, कितने तरीकों से करना है, जिसके थ्रू हम एक पर्टिकुलर डिजीज तक उसको डिफाइन करने में पहुंच जाए। फिर आ जाता है रूटीन एंड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। इसके अंदर हो जाता है जो मोस्टली हम एक पेशेंट हमारे पास एडमिट हो गया, उसके बाद हम रूटीनली क्या उसकी जांच करवाएंगे, क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में आगे मोस्टली लैब्स की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है वो सारी चीजें आ जाती है। इसके अंदर पहला जो टॉपिक आता है वो आता है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, यानी वो इन्वेस्टिगेशन जो लैब के अंदर होते हैं। फर्स्ट आ गया यूरिन एनालिसिस, जिसके अंदर हम यूरिन का एनालिसिस करते हैं, जिसके अंदर देखा जाता है उसका कलर, उसका स्मेल, उसकी कंसिस्टेंसी एंड ऑल। सेकेंड आ गया स्टूल। स्टूल के अंदर भी हम कंसिस्टेंसी देखी जाती है, उसका फॉर्म देखा जाता है, उसका स्टूल का किस तरह की फॉर्म में, कितना मेथड में, किस टाइम से हो रहा है, ये सारी चीजें एग्जामिन की जाती है। ब्लड एग्जामिनेशन में टोटल ब्लड काउंट आ गया एंड मैनी थिंग्स इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे इसके अंदर पहला गया पेरिफेरल स्मीयर, टोटल WBC काउंट, डिफरेंशियल WBC काउंट, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है जो हम एग्जामिन करेंगे। ये सारे टेस्ट आ गए जो हमारा ब्लड एग्जामिनेशन है उसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर अगर ब्लड एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं तो हमें ब्लड शुगर का भी पता लग जाता है, ब्लड में यूरिया का भी पता लग जाता है, प्लस हमारे कोलेस्ट्रॉल का हमें पता लग जाता है, लिपिड का, इन सारी चीज़ों का हमें अनुमान लग जाता है। ये जितने भी एग्जामिनेशन या टेस्ट है ये कहाँ पे परफॉर्म होते हैं,
लैब के अंदर। ओके, तो पहला इसके अंदर आ गया, ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, तीनों चीजें हमारे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड आ जाती है रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में मोस्टली वो चीजें आती हैं जिसके अंदर जैसे अपन एक्सरे निकलवा लिया, ठीक है, केयूपी हो गया, लंबर सर्वाइकल स्पाइन हो गया, स्कल पेरेंसल साइनसेस हो गया, जॉइंट्स हो गया, इन सब के बारे में एक्सरे कराना, एमआरआई कराना, सीटी स्कैन वगैरह कराना, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है, इसके अंदर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर। देन थर्ड इज कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी। इन सब के अंदर ये हमारे कुछ टेस्ट आ जाएंगे जिनमें आ गया साइकोसाइटोग्राफी, फिलियोग्राफी, एंजियोग्राफी, ब्रोंकोग्राफी। इन सब के अंदर हमारे जो पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट्स होते हैं उन सब के अंदर अगर हमारा सीटी स्कैन जैसे रेडियो जो जितने भी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होते हैं उनसे या फिर लैब की जितने भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं अगर उनसे भी हमें बहुत सी चीजों का पता नहीं लग रहा है, देन हम उसके बाद में आते हैं कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी की तरफ, इन टेस्ट की तरफ। देन द लास्ट वन इज इसी के अंदर आगे और सी चीजें और भी चीज आ जाती है, जैसे हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, ये दोनों हार्ट से रिलेटेड हो जाती हैं। फिर आ गया कोरोनरी एंजियोग्राफी, ये हमारी कोरोनरी आर्टरीज वगैरह होती है, सबसे रिलेटेड हो जाता है। इलेक्ट्रो इसीफेलोग्राफी, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, जिसके अंदर ये बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस या बोले के एलिमेंट्स का ट्रांसफ्यूजन होता है, उन सब के बारे में जानने के लिए हम ये लीवर फंक्शनल टेस्ट होता है, एक केराटिनिन का होता है, और VMA होता है, SGO और LDH एंड CPK, ये सारे टेस्ट होते हैं जो हमारे केमिकल रिएक्शन जितनी भी थी उनसे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन होते हैं। फिर उसके बाद में 9th स्टेज में आता है डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस, फिर आ गया डायग्नोस्टिक थोरेसेंटेसिस, लंबर जो CSF एनालिसिस हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया, एंट्री स्टडीज हो गया, थायराइड टेस्ट हो गया जिसके अंदर T3 T4 एस्टिमेशन हो गया, डायग्नोसिस ऑफ किटेन्स हो गया, एंडोस्कोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, कंप्यूटर MRI हो गया, ये यहाँ पे पोजीशन इमर्शन टोमोग्राफी हो गया, डॉपलर स्टडी हो गया। ये सब हम किसके अंदर टेस्ट करेंगे, मॉडर्न डायग्नोसिस के अंदर। एक पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए हम ये सारे परफॉर्मा या फिर ये सारे मेथड्स यूज करेंगे जिनके थ्रू हम एक पेशेंट की प्रॉपर डायग्नोसिस कर सकते हैं, एक डिजीज को हम अच्छे से पता लगा सकते हैं कि हाँ उसको एग्जैक्ट क्या डिजीज है, और उस डिजीज के अकॉर्डिंग हम आगे उसका ट्रीटमेंट का परफॉर्मा तैयार कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।